क्लास 9, ठीक है, क्लास 9 हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर 12, ठीक है, चैप्टर 12 जो है वो आपका है हेरोस फार्मूला, हेरोस फार्मूला। हेरोस फार्मूला जो होता है वो ट्राइंगल में लगता है। किस में लगता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब होता है त्रिभुज। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, त्रिभुज, ठीक है, जिसमें कितनी साइडें होती हैं? 3, जिसमें 3 साइडें हैं, ठीक है, उसको ट्राइंगल बोलते हैं। ये इसमें टाइप्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी तो आपको इतना ध्यान रखो कि हम ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे इसको, हेरोस फार्मूला, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हिंदी में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, ये एरिया का फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब लेकिन हम यहाँ चैप्टर पढ़ कौन सा रहे हैं? हेरोस फार्मूला। तो हेरोस फार्मूले में हेरोस का जो फार्मूला होता है उसमें सबसे पहले हमको निकालना पड़ती है अर्ध परिमाप। क्या निकालना पड़ती है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है a + b + c अपॉन में 2। जब हम हेरो का फार्मूला लगाएंगे उससे पहले हेरो का फार्मूला लगाने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगी अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर, इसको हम डिनोट कर सकते हैं s से। किससे? s से। तो फार्मूला होता है ये अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी पेरीमीटर का s = a + b + c अपॉन में 2। इससे हम सबसे पहले s फाइंड करेंगे, उसके बाद हम हेरो का फार्मूला लगाएंगे। हेरो का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s, जो यहाँ से s निकलेगा, फिर s - a, s - b, s - c। अब आपको यहाँ देखने वाली बात ये है कि मैंने आपको यहाँ 2 फार्मूले बताए। यहाँ मैंने आपको ऊपर बताया कि एरिया निकालने का, ठीक है, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है जनरली 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, और ये भी एरिया निकालने का ही हेरो का फार्मूला है, रूट अंडर s, s - a, s - b, s - c। इसके लिए सबसे पहले हमको s निकालना पड़ता है, मतलब अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले हम इसकी अर्ध परिमाप निकालते हैं, s = a + b + c अपॉन में 2। उसके बाद में फिर हम हेरो का फार्मूला लगाते हैं। ये जो फार्मूला है जिसके ऊपर राइट करा, ये हेरो का फार्मूला होता है। अब ये बात ये रही कि इससे भी ट्राइंगल का एरिया ही निकलता है, त्रिभुज का एरिया, और इससे भी त्रिभुज का एरिया ही निकलता है। तो हेरो का फार्मूला कहाँ लगाया जाता है और ये कहाँ लगाया जाता है? जब हमको किसी ट्राइंगल में बेस और हाइट दी रहती है, मतलब आधार और ऊंचाई दी रहती है, तब हम क्या लगाते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपल वाला फार्मूला लगाते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन जब हमको किसी ट्राइंगल की, किसी त्रिभुज की तीनों साइडें दे रखी हो, कितनी साइडें दे रखी हो? तीनों साइडों की वैल्यू हमको दे रखी है। जैसे इसमें 3 साइडें हैं, तीनों की अगर हमको वैल्यू दे रखी है, तो उस केस में हमेशा जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यू देगा, तो उस केस में हमेशा हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? हेरो का फार्मूला, हेरोस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसका देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी बुक में देखें, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड लिखा है जिसमें लिखा है आगे स्कूल है, ठीक है। वो जो बोर्ड लगा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल का, वो इक्वालेटरल ट्राइंगल के शेप में है। किसके शेप में है? इक्वालेटरल। इक्वालेटरल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी, या ऐसा ट्राइंगल, इक्वालेटरल मतलब होता है समबाहु, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं, है ना, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो, वो क्या कहलाता है? इक्वालेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो आपको जो ये बोर्ड दिया हुआ है जिसपे स्कूल अहेड लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, ये किस आकार का है? ये एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, मतलब इक्वालेटरल ट्राइंगल के आकार का है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमको क्या करना है? उस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? उस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूले से हमको उसका एरिया निकालना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, जिसमें उसकी परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर दी है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, हिंदी में दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है हमको, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 180, समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर 180। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप आपको दे रखी है 180, या पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, 180। पेरीमीटर मतलब होता है, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, जो भी ट्राइंगल दिया हुआ है या कोई सा भी पिक्चर, कोई सी भी आकृति जो आपको दी हुई है, अगर उसका पेरीमीटर बोला है तो पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। हिंदी में क्या होता है पेरीमीटर का मतलब, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि उन जितनी भी भुजाएं हैं, उन सारी भुजाओं, मतलब जितनी भी साइड्स हैं, उन सारी भुजाओं, साइड्स का या सारी भुजाओं का योग, टोटल उसका कितना दिया है, 180। ठीक है, तो ये हमको दिया है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, हमारा इक्वलेटरल ट्राइंगल है। और इक्वलेटरल ट्राइंगल में कितनी साइडें होती हैं, 3, तो तीनों साइडें आपस में कैसी हैं, इक्वल। ठीक है, तीनों साइडें आपस में इक्वल है, तो हम जब तीनों साइडें इक्वल है तो हमको पेरीमीटर कितना दिया है, 180। तो तीनों इक्वल है, मतलब पहली साइड को हम नाम दे देते हैं ए, तो दूसरी साइड भी हमारी ए हो जाएगी और तीसरी साइड भी हमारी ए हो जाएगी। तो तीनों साइडें हो गई ए ए ए, इक्वल टू कितना दिया है, 180। ये हमने उनकी साइड को नाम दिया। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ा तो 1 है 1 है 1 है, क्या हो गया, 3 है इक्वल टू 180। ठीक है, तो a इक्वल टू 180 अपॉन में 3, 3 से 3 इंटू में अपॉन में चला गया, 3 से कैंसिल करा। ठीक है, 3 6 जा 80, 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 60। कहने का मतलब है कि उस ट्राइंगल की एक साइड जो है, ये जो ट्राइंगल ऐसा बना है इक्वलेटरल, इसकी एक साइड, हमने तीनों साइडों को इक्वल है ए नाम दिया, तीनों कैसी आपस में इक्वल, तो जब एक साइड की वैल्यू 60 आई तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी, 60, और तीसरी भी कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि सो a इक्वल टू 60, कॉमा दूसरी साइड को हम क्या नाम दे दें, b इक्वल टू 60, और तीसरी साइड को हम क्या नाम दे दें, c इक्वल टू 60। हमारे पास तीनों साइडें कितनी आ गई, 60 60 60। ठीक है, अब हमको यूज क्या किसका करना है, हमको यूज करना है हेरोस फार्मूले का। तो हेरोस फार्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले हमको उसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमको उसकी अर्ध परिमाप निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम उसका अर्ध परिमाप निकालें, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना, 2। तो s इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 60, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 60 या 60, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 60 या 60। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू अपॉन में 2। ठीक है, तो s इक्वल टू तीनों को प्लस कर दें तो 180 अपॉन में 2 से कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 90। s इक्वल टू कितना आ गया, 90। मतलब हमारी जो अर्ध परिमाप आई, हमारा जो सेमी पेरीमीटर आया वो कितना आया, 90। वो जैसे ही हमारा 90 आया, अब हम क्या निकाल देंगे, इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, एरिया, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हेरोस का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, फिर इक्वल रूट अंडर s की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली है, कितनी आई है, 90। कितनी आई है s की वैल्यू, 90 आई है। इस 90 को s की जगह पे रख दो, 90, तो ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, s की वैल्यू 90 माइनस a हमारा कितना है, 60, कितना रख दिया, 60 या 60, फिर s 90 माइनस b भी हमारा कितना है, 60 या 60, वो रख दिया, फिर s माइनस c, वो भी हमारा कितना है, 90 माइनस 60, c भी हमारा 60 है, और s की जगह s की वैल्यू रखी, फिर रूट अंडर ये 90 ऐसा का ऐसा ही, ब्रैकेट में इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। ठीक है, किसका साइन लगाएंगे, इनटू का, 90 में से 60 गए, कितना बचेगा, 30, फिर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इनटू 90 में से 60 गए 30, फिर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इनटू 90 में से 60 गए 30। ठीक है, अब फिर रूट का साइन, अब 90 के फैक्टर निकाल लो, इसके गुणनखंड निकाल लो। तो गुणनखंड यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 90 के गुणनखंड निकालते हैं 90 के, किससे जाएगा, 2 से, 2 4 जा 8 या 2 चौक 8, 1 बचा 10 हो गए, 2 5 जा 10 या 2 पंजे 10। अब 2 से जाना नहीं है, 3 से देंगे, 3 1 जा 3 या 3 से 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15,
फिर 5 से 5 1 जा 5, तो 19 के फैक्टर गुणनखंड क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 90 के हमने गुणनखंड निकाल लिए। उसके बाद अब हम 30 के निकाल लिए, 30 के भी निकालते हैं। 2 से जाएगा 2 1 जा 2 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर जाएगा 2 से, अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 3 से, तो 3 5 जा 15, अब 3 से भी नहीं जाएगा तो किससे जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, तो 30 के फैक्टर हमारे क्या आए गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5, यही आए। अब उसके बाद फिर 30, तो 30 के फिर यही आएंगे, फिर वही रिपीट कर दो 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर उसके बाद फिर आगे क्या है 30, फिर इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। इस तरह हमने इन सब डिजिट के क्या निकाल लिए गुणनखंड, सबके गुणनखंड निकाल के यहाँ लिख दिए। अब हम देखते हैं कि रूट के अंदर यहाँ रूट की पावर कुछ भी नहीं दी हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ये माना जाएगा कि इसकी पावर कितनी है 2, ठीक है। जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो 2, तो 2 है। कहने का मतलब ये है कि इस रूट के अंदर करनी के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, वो क्या क्या लिखी हैं, सॉरी ऊपर हमने लिख दी है उसको, जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें से जो भी संख्या 2 बार होगी वो एक बार क्या होगी बाहर आ जाएगी। जो भी संख्या 2 बार होगी, क्योंकि यहाँ इसकी पावर कुछ भी नहीं है, जब पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ करनी के बाहर साइड में, यहाँ इस जगह पे कुछ नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता तो ये माना जाता है 2, अगर यहाँ पर कुछ 3 लिखा होता तो फिर 3 देखते, अगर 4 लिखा होता तो 4 देखते। तो जब कुछ भी नहीं दिया है मतलब 2, तो कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर करनी के अंदर जो भी संख्या 2 बार होगी वो एक बार क्या हो जाएगी बाहर आ जाएगी, करनी से बाहर आ जाएगी। तो देखें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, कितनी बार है 4 टाइम। 2 कितने टाइम है 4 टाइम, या 2 कितनी बार है 4 बार, 4 बार है तो 2 बार बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो भी संख्या 2 बार होगी एक बार बाहर आएगी, तो 4 बार 2 है तो 2 बार बाहर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं 3 के पास, 3 को देखते हैं 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 टाइम है, 5 टाइम है तो 2 टाइम का 1 टाइम बाहर आ गया, 2 बार का एक बार, फिर 2 बार का एक बार बाहर आ गया, लेकिन एक बार अभी भी अंदर बच गया है, एक बार अभी भी अंदर बच गया है रूट में 3, उसको अभी छोड़ देंगे। फिर चलते हैं 5 कितने टाइम है 1 2 3 4 टाइम है, तो ये भी कितने टाइम बाहर आ जाएगा 2 टाइम, और अंदर क्या बचा हुआ है रूट 3 एक बार बचा हुआ है, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। अब इसका इंटू कर दें, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 12 3 जा 36 36 5 जा 180, और 180 5 जा 900। इन सबका इंटू करने पे कितना आया 900, और रूट 3 ऐसा का ऐसा ही। मीटर में है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है वो आपका हमेशा आता है स्क्वायर में, और वॉल्यूम जो होता है आपका आयतन वो आता है हमेशा क्यूब में।